अंतःकृत केवलेभ्यो नमो नमः। तीर्थंकर उपदेष्ट श्रुताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारकाचार उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमो नमः। श्री मूल संगे कुंद कुंदामनाए बलात्कार गणे सेन गच्छे नंदी संघस्य परंपरायां श्री आदिसागर आचार्य जातस्य शिष्यः श्री महावीर कीर्ति आचार्य जातस्य शिष्यः श्री विमल सागर आचार्यः जातस्य शिष्यः श्री विराग सागर आचार्यः जातस्य शिष्यः श्री विशुद्ध सागर आचार्यः जातस्य शिष्यः अहं जम्बुवृक्षोपलक्षेत जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारतदेशे मध्यप्रदेशे प्रान्ते विदिशा नाम्नि नगरे 1008 श्री आदिनाथ जिन चैत्यालय मध्ये अद्य वीर निर्वाण संवत 2548 मासोत्तम मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे शुभ तिथौ चतुर्दश्यां पौराणिक काले घटिकाद्वयपर्यन्तं सर्वसावत्य योग विरतोष में आंखें बंद। योग्य आसन परस्पर से दूरियां बना के बैठना, शरीर ढीला, मन भी शांत। प्रभु के चरणों में पुनः प्रतिज्ञा को दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं। हे प्रभु, मैं आत्म उत्थान के लिए ध्यान करने जा रहा हूं। हे प्रभु, जब तक ध्यान करूंगा तब तक पांचों पापों का त्याग करता। हे प्रभु, जब तक ध्यान करूंगा तब तक शरीर के परिग्रह को छोड़कर शेष सभी परिग्रहों का त्याग करता हूं। हे प्रभु, शरीर से गमनागमन का त्याग करता हूं। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें, शरीर, मन बिल्कुल शांत। कुछ समय के लिए स्क्रीन को देखें।
ओम। आंखें बंद। शरीर मन बिल्कुल रिलैक्स, ढीला छोड़ दो। कोई हलन चलन नहीं। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बहुत हल्के से बंद, हाथ पर हाथ। प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना के साथ आत्मोत्थान के लिए प्रारंभ करते हैं संयोग ध्यान का बेहतर जीवन के लिए। महाप्रणव ओंकार नाद के साथ ध्यान में प्रविष्ट होते हैं। प्रशस्त ध्यान के लिए प्रशस्त स्थान की खोज। खोज कर रहे थे, खोजते खोजते आज पहुंच गए। महाराष्ट्र की वह पावन धरा मुक्तागिरी। क्षेत्र में प्रवेश करते ही नीचे के मंदिरों के दर्शन किए और सुंदर रमणीय झरनों से युक्त उस पर्वत की ओर बढ़ने लगे।
झरने की उस प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए हम पहाड़ पर चढ़ना प्रारंभ कर चुके। सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते हम ऊपर तक पहुंचे। सभी मंदिरों की वंदना करते हुए उस पर्वत की पहाड़ की चोटी पर जहां से वह झरना बहता है, पहाड़ की सर्वोच्च चोटी के एक विशाल पाषाण खंड पर पत्थर पर हम बैठ गए। पर्वत की ऊंची चोटी, उस पर एक विशाल भूखंड पत्थर, उस पर हम बैठे हैं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। बहुत ऊंचाई है। मंद मंद पवन चल रही है। शाम का समय है और मैं पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठा हूं। सूर्य अस्ताचल की ओर है। मैं पर्वत की चोटी पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठा हूं। वह रमणीय दृश्य, पानी का झरना, कई सुंदर शिखरों से बने सुंदर मंदिर, उनके शिखरों पर लगी हुई ध्वजाएं जो हवा के साथ लहरा रही थी। मेरा मन भी हिरोले ले रहा था। प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर लहरा रहा था। पूर्व दिशा की ओर मुख करके मैंने योग्य स्थान लगा दिया और वहीं बैठ गया। हाथ पर हाथ रखा, रीढ़ की हड्डी सीधी की, सभी चंचलता, सभी आवाज, शरीर का हलन चलन, मन का संकल्प विकल्प शांत किया। शरीर की भीतर की निगेटिविटी को, नकारात्मकता को हमें बाहर निकालना है। हम ध्यान में ही प्रभु का स्मरण करते हुए अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु को साक्षी मानते हुए प्रभु के चरणों में आलोचना करते हैं, जिससे मेरे भीतर की नेगेटिविटी, मेरे भीतर के दोष, मेरी गलतियां, मेरे पाप, मेरे रोग शरीर से और मुझसे दूर हो जाए,
भिन्न हो जाए। मेरे पीछे पीछे दोहराना। आप पर्वत की चोटी पर बैठे हो, पूर्व दिशा की ओर मुख है, शाम का समय है, सूर्य कुछ समय में डूबने ही वाला है। मुझे अपने आप को, अपने जीवन को ऊर्जावान बनाने के लिए भीतर की दोषों को, पापों को, नेगेटिविटी को निकालना है। आलोचना के साथ हम अपने जीवन को, अपने आप को ऊर्जावान बनाएंगे, नकारात्मकता को निकाल देंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं पापी हूँ। हे प्रभु, मैं पापी हूँ। स्मरण करें, आज तक किए गए अपने अपने पापों को हर कोई स्मरण करे। सबकी आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी। आज तक हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह आदि के निमित्त से जितने भी पाप, जितनी भी गलती आपने की है, उसका स्मरण करते हुए प्रभु से आलोचना करें। क्या पता पुनः प्रभु मिले नहीं मिले, हम बचे नहीं बचे, इसलिए आज ही अपने पापों की आलोचना करके स्वच्छ हो जाओ। स्वच्छ हो जाओ। आंख बंद करके अपने उस कुकृत्य को, अपने पाप को अपने ही भीतर महसूस करो कि कितनी बड़ी गलती आपने की है। उस गलती की आलोचना करते हैं, मेरे पीछे बोलना, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। मैंने आज तक बहुत घोर घोर पाप किए। किसी को कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। आपसे कह देता हूँ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से मैंने अपनी आत्मा को, अपने आप को बहुत दुखी किया। हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, जड़ बुद्धि हूँ, मायावी हूँ। आज तक कितना छल कपट मैंने दूसरों के साथ किया, उन सब की आलोचना करता हूँ प्रभु। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। हे प्रभु, मेरे जैसा इस संसार में, हे प्रभु, मेरे जैसा इस संसार में कोई घोर पापी नहीं। मैं घोर अपराधी हूँ, मैं घोर अपराधी हूँ। अपने अपराधों का स्मरण करें, याद करें वह अपराध, वह गलती, वह दोष, वह पाप जो आज तक आपसे हुए हैं, और विसर्जित करें प्रभु के चरणों में आलोचना, निंदा, गर्हा के माध्यम से। तभी तो सकारात्मकता मेरे भीतर आ पाएगी। याद करो अपनी गलतियों को और आलोचित करो। क्षमा याचना प्रभु से करो।
हे परमपिता परमात्मा, मैं घोर पापी हूँ, मैं दुराचारी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैंने बहुत गलत काम किए, मैं किसी से कह नहीं सकता, मैंने बहुत गलत काम किए हैं, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में उसे छोड़ने आया हूँ। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में उन पापों को छोड़ने आया हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। आप ही करुणा निधान हो, आप ही करुणा निधान हो, आप ही करुणा निधान हो। मुझ पे भी करुणा करो, मुझ पे भी करुणा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। आप क्षमा नहीं करोगे, आप क्षमा नहीं करोगे तो प्रभु मैं कहाँ जाऊंगा। प्रभु, मुझे अपने गलती का एहसास है। भगवान, मुझे अपने गलती का एहसास है। मैं गलतियों को पुनः नहीं दोहराऊंगा, मैं गलतियों को पुनः नहीं दोहराऊंगा। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। जितने दोष, जितनी गलतियां हैं, मैंने प्रभु के चरणों में आलोचित करते हुए निंदा गरहा से अपने भीतर की उस नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को बाहर कर दिया। कुछ अंशों में अभी भी भीतर नकारात्मकता, नेगेटिविटी है। कुछ रोग परमाणु, कुछ रोग परमाणु मेरे भीतर अभी भी है, जो मेरे शरीर को कष्ट दे रहे हैं। मन को कष्ट देने वाले, मन को पीड़ा देने वाले उन दोषों को मैंने आलोचना के माध्यम से बाहर कर दिया। पर कुछ शरीर के रोग अभी भी शेष है। आओ उसको भी बाहर करे। अपना ऑरा, अपना आभामंडल, अपना जीवन स्वच्छ करे। जिस पर्वत की चोटी पर हम बैठे थे, पूर्व दिशा की ओर मुख था। पश्चिम दिशा में सूर्य अस्ताचल की ओर था, डूबने ही वाला था। अनुभव करो, आपके पीछे वह ऊर्जावान सूर्य बिंब दूर से ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे पीछे उस सूर्य ने, सूर्य प्रकाश ने एक आभामंडल बना दिया है। जो स्क्रीन पर देखा था उसे स्मरण करते हुए अनुभव करे। मेरे पीछे जो सूर्य डूबने को ही था, वह अनंत प्रकाश पिंड, अनंत प्रकाश पिंड मेरे लिए आभामंडल के समान बन गया है। हाँ हाँ, जैसे प्रभु
वीतरागी अरिहंत भगवान के पीछे भामंडल होता है, वैसे ही मेरा ये आभा मंडल बन रहा है। जानो, ज्ञान चक्षु से देखो, आभा मंडल बन गया है। वह प्रचंड ऊर्जा, ज्योतिपुंज, प्रकाश, सूर्य की किरणें द्रुत गति से, शीघ्रता से मेरी ओर बढ़ रही है। अनंत शुभ पुद्गल परमाणु मेरी ओर बढ़ रहे हैं, मेरी पीठ की ओर बढ़ रही है। पश्चिम दिशा मेरे पीछे सूर्य डूबने को है। वह रक्त वर्ण सूर्य अपनी प्रकाशों के साथ, प्रकाश किरणों के साथ मुझे आभा मंडल प्रदान कर रहा है, मुझे ऊर्जा प्रदान कर रहा है। जानो, एक बहुत विशाल आभा मंडल आपके पीछे प्रभु के भामंडल के समान अनंत ऊर्जा उस आभा मंडल में है। धीरे धीरे वह परमाणु, वह सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी मेरे शरीर में प्रवेश करने लगे। पीठ से, पीछे से ही सूर्य बिंब से निकली हुई वे अनंत ऊर्जा, अनेक सूर्य किरण मेरे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे पीठ को मुझे ऊर्जावान बना रहे हैं। पीठ में रीढ़ की हड्डी है जो बिल्कुल सीधी थी। रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, उन दोनों तक वह सकारात्मक ऊर्जा, सूर्य की किरणें आभा मंडल तक प्रवेश कर चुके। करते करते एक एक परमाणु मेरे शरीर में पहुंच रहा है। अनुभव करो, आपकी पीठ ऊर्जावान हो रही है। जैसे धूप पीठ पर लगने से पीठ गर्म होती है, तपती है, ऐसे ही उन प्रचंड ऊर्जावान परमाणु से मेरी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड ऊर्जावान होने को है। हाँ, और थोड़ा सा अंदर, और थोड़ा सा अंदर। हाँ, आ रहे हैं परमाणु उस रीढ़ के हड्डी को ऊर्जावान बनाकर मेरे शरीर संबंधी, स्पाइनल कॉर्ड संबंधी, रीढ़ की हड्डी, स्लिप डिस्क आदि आदि के जितने रोग हैं उनको दूर करने के लिए पहुंच रही है। जानो, जो रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग जो अक्सर जमीन को टिकता है, सबसे पहले उस भाग को ऊर्जावान कर दिया। हाँ, ऐसा ही, और थोड़े से अंदर चलो, चलो अंदर।
एक एक भागों को उस सकारात्मक ऊर्जा ने चार्ज करना प्रारंभ किया। पर्वत की चोटी पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके हम बैठे हैं। शाम का समय, पश्चिम दिशा मतलब मेरी पीठ जहाँ है वहाँ सूर्य का अस्त हो रहा है, सूर्य डूबने को ही है। ऐसे लग रहा था कि वह सूर्य की अनंत ऊर्जा मुझे आभामंडल दे रही है। एक बहुत बड़ा ऑरा बना रही है। उसमें से सकारात्मक परमाणु, अनंत ऊर्जा, प्रचंड शक्ति, सकारात्मकता मेरे रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड को ऊर्जावान बना रहे हैं। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का वह निचला भाग जो अक्सर जमीन को स्पर्श करता है, वहां से लेते हुए क्रम से वह L1, L2, L3, L5 आदि आदि एक एक रीढ़ की हड्डी के उन हिस्सों को ऊर्जावान बना दिया। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी पीठ, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी सब ऊर्जावान हो गए। मेरी पीठ अनंत ऊर्जा से ऊर्जावान हो रही है, अनुभूत करो। क्रम से एक एक परमाणु अंदर प्रवेश कर रहे हैं, मुझे चार्ज कर रहे हैं। जानो, आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड सब चार्ज हो चुके हैं। प्रचंड ऊर्जा प्रकाश पुंज के समान मेरे पीठ पर है। एक बहुत बड़ा ऑरा, आभा मंडल मेरे इर्द गिर्द बन गया। जिस व्यक्ति का जितना स्वच्छ, निर्मल और बड़ा ऑरा आभा मंडल होता है, उतना ही वह जीव सफल जीवन को और उत्कृष्टता को प्राप्त करता है। साफ करो, स्वच्छ करो अपने ऑरा को, अपने शरीर को। मन की पीड़ा हमने निकाल दी, अब शरीर की पीड़ा को भी दूर करो। जागो, जानो, मेरा ऑरा, मेरा आभा मंडल बढ़ रहा है। तीर्थंकर भगवान, धरती के देवता, दिगंबर गुरु आदि सबका प्रचंड ऑरा आभा मंडल होता है। इसलिए तो तीर्थंकर भगवान बिना कुछ किए अनेकों के उपकार कर लेते हैं। पहुंचने के पहले ही योजन योजन तक सुभिक्ष हो जाता है, मात्र उनके ऑरा आभा मंडल से। क्यों ना मैं भी अपने आप को ऐसा ही चार्ज करके अपने ऑरा आभा मंडल को बढ़ाने का प्रयास करूं।
उन प्रचंड ऊर्जा पिंड ने मेरी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड चार्ज कर दिया। शरीर की जितने जितने रोग परमाणु थे, निगेटिव एनर्जी थी, वह शरीर से निकल गई। पर फिर भी बाहर के ऑरा में फंसी है। जब भी शरीर में कोई बीमारी होती है, पहले बाहर के उस ऑरा आभा मंडल में वह जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया पहुंचते हैं। फिर कुछ समय बाद अगर उसे स्वच्छ नहीं किया, दूर नहीं किया, तो वो ही पुनः स्थूल शरीर पर, यानी जो शरीर दिख रहा है उस पर आक्रमण करते हैं। और फिर कुछ दिनों में हम बीमार पड़ते हैं। इसलिए शरीर से हमने, मन से हमने बीमारियों को निकाला तो सही, पर कुछ कुछ नेगेटिव परमाणु, कुछ कुछ नकारात्मकता अभी मेरे आभा मंडल में है। आओ उस ऑरा को, आभा मंडल को क्लियर करते हैं, स्वच्छ करते हैं। जागो, जानो। पश्चिम दिशा में डूबने वाला सूर्य जो कि मेरे पीछे है, वह मुझे अनंत ऊर्जा प्रदान कर रहा है। उस अनंत ऊर्जा के माध्यम से मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, पीठ को चार्ज कर लिया। जितने भी तत्संबंधी बीमारी थी, उसके विषाणु थे, नकारात्मकता थी, नेगेटिविटी थी, मैंने बाहर फेंक दी। पर फिर भी कुछ नकारात्मकता, कुछ विकल्प अभी भी फंसे हैं ऑरा में, आभा मंडल में। आओ उसे स्वच्छ करे। जितना मेरा ऑरा आभा मंडल स्वच्छ होगा, उतना ही मेरा जीवन, मेरा व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को प्रभावशाली बनाए। अपने ऑरा को स्वच्छ करें। बहुत शांति से सूचनाओं को सुनते हुए अनुभव करें। महाप्रणव ओंकार के माध्यम से हम अपने भीतर की आभा मंडल की नेगेटिविटी को दूर भगाएंगे। पर सबसे पहले ओंकार पढ़ने से पूर्व एक लंबी श्वास भीतर खींचकर उसे नाभि तक ले जाएंगे और पुनः प्रचंड ऊर्जा के साथ दीर्घ ओंकार नाद के साथ शरीर की और आभा मंडल की नकारात्मकता, नेगेटिविटी बाहर कर देंगे। पहले मैं करूँगा, मेरे बाद में समझकर आप दोहराना। मेरी सूचना, मेरा ओंकार, मेरी क्रिया पूर्ण होने के बाद आप करोगे। सबसे पहले लंबी श्वास खींचकर नाभि तक ले जाना है, फिर ओंकार पढ़ना है। मेरा ऐसा करने के उपरांत आपको श्वास खींचते हुए ओंकार पढ़ना है, ध्यान रखें।
सबसे पहले श्वास खींचनी है लंबी, नाभि तक श्वास पहुंच जाए। एक क्षण उसे रोकते हुए फिर ओंकार का नाद करना है। मैं पुनः दोहराता हूँ, मेरे बाद में आप करना। मैं पुनः कह दूं, पहले लंबी श्वास भीतर रखे और फिर ऊर्जा के साथ श्वास को भीतर भीतर की नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को शरीर से और आभा मंडल से बाहर फेंकने का प्रयास करो। पुनः दोहराता हूँ, मेरे बाद में आप दोहरा। जितनी लंबी श्वास खींचोगे उतना ही दीर्घ ओम आपका होगा, और जितना दीर्घ ओम आपका होगा उतनी गहरी सी गहरी बीमारी, गहरे से गहरे विकल्प, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन सब बाहर निकलेंगे। मैं पुनः लंबी श्वास के साथ दीर्घ ओंकार पढ़ूंगा। आप भी ध्यान रखें, पहले श्वास खींचनी है, लंबी श्वास, फिर दीर्घ ओंकार। एक ही श्वास में ओंकार बोलना है। जितना दीर्घ आपका ओंकार होगा उतने आप निरोग होंगे और उतने ही दीर्घायु होंगे। इसलिए लंबी श्वास पहले जितनी भीतर खींच सकते हो उतनी खींचकर फिर ओंकार ध्वनि मेरे बाद में शुरू करना।
जितनी जोर से जितनी जोर से आवाज जितनी जोर से नाद कर सकते हो उतनी जोर से करो। उतनी भीतर की नेगेटिविटी नकारात्मकता महाप्रणव ओंकार से नष्ट होगी। पुनः एक बार प्रयोग करते हैं, मेरे बाद में दोहराना। आवाज गूंजनी चाहिए, तेज आवाज में अपनी नकारात्मकता को बाहर करे, श्वास खींचकर मेरे बाद में। पुनः एक बार और जोर से। अब मेरे साथ में करना। एक साथ हम सभी श्वास खींच के महाप्रणव ओंकार का नाद करेंगे। मैंने सब नकारात्मकता नेगेटिविटी बीमारी बाहर फेंक दे। मेरा शरीर निरोग हो गया, मेरा आभा मंडल, मेरा ऑरा स्वच्छ हो गया। अनुभव करो। महाप्रणव ओंकार के साथ विसर्जन की ओर। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को परस्पर में संगठित करो, आंखों पे लगा लो। प्रचंड ऊर्जा से भरे हुए हाथ अपने सर्वांग पर क्रम क्रम से घुमा लो। बचा हुआ कष्ट, दर्द, पीड़ा, नकारात्मकता उससे नष्ट हो जाएगी। जहां विशेष दर्द है वहां कुछ समय हाथ को रखकर अनुभव करें, आप स्वस्थ हो चुके हैं, निरोग हो चुके हैं। शरीर पर घुमाने के बाद बहुत हल्के से हाथों को झटकार कर बची हुई नकारात्मकता को दूर करो और पुनः हाथों को आपस में घिसकर आंखों पर रख दो और धीरे धीरे आंखों को खोलो। ओम विसर्जन।
धीरे से आंखों को खोलो और संभल कर खड़े होने का प्रयास करो। पूर्व दिशा की ओर। संभल कर गिरना मना है। कायोत्सर्ग पूर्वक 9 बार नमोकार। आंखें बंद। हाथों का, जिह्वा का, होठों का हलन चलन भी बंद। आवर्त शिरोन्नति। बोलो एक साथ, पूर्व दिशा में विराजमान। आवर्त शिरोन्नति। गवासन से बैठ के नमस्कार। नमोस्तु। दक्षिण दिशा की ओर। कायोत्सर्ग 9 बार नमोकार।